ये प्रश्न आपका वार्षिक परीक्षा में आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कक्षा नौवीं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2022 विषय यहाँ पर अपन विज्ञान विषय यहाँ पर पढ़ रहे हैं। प्रश्न बैंक 2022 विमर्श पोर्टल पर जो प्रश्न बैंक अपलोड हुआ है उसी से आपका पूरा पेपर निकलेगा। फिर भी 80 में से 50 नंबर सुपर नंबर के 50 नंबर कम से कम प्रश्न बैंक से आएगा। ठीक है, कितने कैसे आएगा? प्रश्न बैंक से। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। पराध्वनि किसको अपन बोलते हैं? पराध्वनि एक प्रकार की बहुत तेज ध्वनि होती है। अब मान चलो मेरे पास कोई ताला है जिस पर जंग लग गया है। क्या लग गया है? जंग। या फिर कुछ ऐसा रंग चुका है, वो सालों सदियों से कोई धातु है वो पूरी तरीके से रंग चुकी है, वो साफ ही नहीं हो रही है। अब उसको अगर हमको साफ करना है तो अपन साफ कैसे करेंगे? तो मार्जन का एक विलयन होता है। अपन ने एक बीकर में क्या लिए? मार्जन का विलयन लिए। ठीक है, प्रश्न पहले समझो। यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, पराध्वनि का उपयोग अपन कैसे करते हैं? तो अपन ने मार्जन का एक विलयन लिए। क्या लिए? मार्जन का विलयन। और उस विलयन में, उस लिक्विड में अपन ने उस रंगी हुई वस्तु को अपन ने अंदर डाल दी है। लोहे की वस्तु है ना, या फिर कोई सी वस्तु डाल दी अंदर। उसके बाद जैसे ही अपन उस विलयन में पराध्वनि प्रवेश करते हैं तो पराध्वनि के कारण विलयन का कारण लग जाता है, कंपन के कारण लग जाता है। और जो वस्तु होती है, वस्तु के पूरे अणु परमाणु भी कंपन के कारण लग जाते हैं। और जो कुछ भी उसके ऊपर धूल की कण वगैरह बैठी होती है वो गिर करके कहाँ आ जाती है? नीचे गिर जाती है। इस प्रकार अपन पराध्वनि के माध्यम से भी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं। अब सभी लोग कापी निकालेंगे और सभी लोग पेन भी निकालेंगे। लिखना भी है। अब यहाँ पर आपको 3 काम साथ साथ करना है। लिखना भी है, दूसरा सुनना भी है और समझना भी है। ठीक है, ऐसा लिखो कि यहीं पर आपको क्या हो जाए? याद हो जाए। तो क्वेश्चन आप सबसे पहले कापी में पहला क्वेश्चन लिखिए। कापी में प्रश्न लिखिए वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। इसका उत्तर लिखिए। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है, जिन वस्तुओं को साफ करना होता है, जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं। उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं। और इस विलयन में पराध्वनि तरंगे भेजी जाती है। और इस विलयन में पराध्वनि तरंगे भेजी जाती है। और इस विलयन में पराध्वनि तरंगे भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति के कारण धूल चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। धूल चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। लिख लिए। तो देखो प्रश्न यहां पर कह रहा है वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग हम कैसे करते हैं। तो जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उसको अपन साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं। और इस विलयन में अपन क्या भेजते हैं? पराध्वनि की तरंगे अपन भेजते हैं। उच्च आवृत्ति, इसकी आवृत्ति जब बहुत तेज ध्वनि आती है तो कहाँ छिल जाती है ना, घर की है ना। उसी प्रकार उच्च आवृत्ति के कारण क्या होता है? धूल चिकनाई और गंदगी के कण अलग होकर कहाँ गिर जाते हैं? नीचे गिर जाते हैं। और इस प्रकार वस्तु जो होती है पूरी तरह क्या हो जाती है? साफ हो जाती है। अगला प्रश्न लिखो। ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है?
ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है? यह किन कारकों पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है? यह किन कारकों पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है? यह किन कारकों पर निर्भर करती है? उत्तर लिखो। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए 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 कानों की अनुक्रिया है। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की अनुक्रिया है। हमारे जो कान होते हैं, हमारे कान में एक पर्दे लगे होते हैं। जब कोई भी कुछ बोलता है और उसकी जो तरंग होती है हमारे कानों तक पहुंचती है, तो हमारे जो कान के पर्दे होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करके सिग्नल कहाँ भेजते हैं? दिमाग तक भेजते हैं। ठीक है, तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो कानों की क्या होती है? अनुक्रिया होती है। ध्वनि की तीव्रता से कौन अनुक्रिया करते हैं? हमारे जो कान होते हैं, हमारे कान क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। हमारे कान अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, कहाँ तक लिख लिए? कानों की अनुक्रिया है। आगे लिखो, यह आयाम और कानों की, यह आयाम और कानों की, यह आयाम और कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। यह आयाम और कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। यह आयाम और कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम, कि ध्वनि का आयाम कितना है, उसकी रेंज कितनी है, और इसके साथ साथ हमारे कान की संवेदनशीलता कितनी है। कोई बहरा आदमी के बाजू में तुम कितने डीजे बजा दो, उसको ध्वनि फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो कानों की संवेदनशीलता और आयाम पर क्या होती है? ये निर्भर करती है। ठीक है, तो प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की क्या होती है? अनुक्रिया होती है। ध्वनि प्रबलता जो होती है कानों की अनुक्रिया होती है। ये आयाम और कानों की संवेदनशीलता पर क्या करती है? निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयाम और कानों की संवेदनशीलता पर क्या करती है? निर्भर करती है। अगला प्रश्न लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करते हैं? चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करते हैं? चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करते हैं? वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। देखो लिख लिए। चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करते हैं? वर्णन कीजिए। चमगादड़ देखिए तुम लोग ने, उल्टे लटके रहते पेड़ में, या फिर नहीं देखे होंगे ना, तो जो कचराम कुशवाहा मोहल्ले से राखी ढाना कच्ची रोड जाती है ना, वहाँ पर इतने चमगादड़ ऊपर लटके रहते आम के झाड़ पर, पूछो मत, है ना। तो एक बार बता रहा हूँ, चमगादड़ की आंखें नहीं होती है। चमगादड़ की आंख होती है क्या? नहीं होती है। दिखती भली होगी लेकिन काम नहीं करती हो। ठीक है, शोकेस के लिए लगी होती है। चमगादड़ की जो आंखें होती है क्या? नहीं होती है। फिर चमगादड़ उड़ता है तो फिर शिकार कैसे करता है? तो क्या होता मालूम है? चमगादड़ जब उड़ता है, चमगादड़ मानते देखो उड़ रहा है, चमगादड़ क्या कर रहा है? उड़ रहा है। जैसे ही चमगादड़ उड़ता है भैया, तो उड़ते उड़ते क्या होता है, वो उसके दिमाग से एक तरंग छोड़ता है, वो तरंग दिखाई देती है। अब मान चलो चमगादड़ उड़ रहा है, देखो ये चमगादड़ उड़ के आ रहा है, देखो आ रहा है चमगादड़ उड़ करके, ये इधर जा रहा है ना, तो जाएगा जाएगा जाएगा, एक तरंग, सिग्नल, तरंग यानी सिग्नल, सिग्नल बोलेंगे तरंग, वो तरंग छोड़ेगा और तरंग सीधे जाएगी, और तरंग सीधे जा करके उस अवरोध से टकराएगी, और टकरा करके वापस चमगादड़ के पास लौट करके आएगी, और वापस लौट करके आकर के बता देगी कि सामने कौन है, कोई जीव है या फिर खाने वाली चीज़ है या फिर वस्तु है, पत्थर है, क्या है, और चमगादड़ को उसकी जानकारी मिल जाएगी। इस प्रकार चमगादड़ क्या कर लेता है? किसी वस्तु का शिकार कर लेता है। तो
चमगादड़ जो होता है उसकी आंख नहीं होती है, ठीक है। वो शिकार कैसे करता है? सिग्नल छोड़ता है। क्या छोड़ता है? सिग्नल छोड़ता है। चमगादड़ सिग्नल मतलब एक पराध्वनि तरंगे छोड़ता है। कौन सी तरंगे छोड़ता है? पराध्वनि तरंगे। कौन छोड़ता है? चमगादड़ छोड़ता है। मान चलो कि कोई आदमी खड़ा है, उधर से चमगादड़ आ रहा है। अब मान चलो कि मैं खड़ा हूँ और चमगादड़ उधर से आ रहा है ना। तो जे चमगादड़ उधर से पराध्वनि तरंग छोड़ देगा, पराध्वनि तरंग छोड़ेगा और पराध्वनि तरंग में से टकराएगी और वापस उसको सिग्नल दे देगी कि भैया सामने अमन भैया खड़े हैं और बहुत खतरनाक आदमी है, तो वो काट पीट देंगे करके, है ना। तो उधर गली पकड़ के वो वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो चमगादड़ क्या करता है? कौन सी तरंगे छोड़ता है? पराध्वनि तरंगे छोड़ता है, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखो। चमगादड़ द्वारा पराध्वनि उत्सर्जित होती है। लिखो इसका आंसर, लिखना भी है, ठीक है, लिखोगे तभी अच्छे से बनेगा। चमगादड़ द्वारा पराध्वनि उत्सर्जित होती है। चमगादड़ द्वारा पराध्वनि उत्सर्जित होती है तथा अवरोध का कांटों द्वारा परावर्तित होती है। तथा अवरोध का कांटों द्वारा परावर्तित होती है। तथा अवरोध का कांटों द्वारा परावर्तित होती है। अब पहला अगर आप चेंज करके लिखो, चमगादड़ गहन अंधकार में, चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए, चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि उत्सर्जित करता है। पराध्वनि उत्सर्जित करता है। पराध्वनि उत्सर्जित करता है। चमगादड़ क्या करता है? गहन अंधकार में अपने भोजन प्राप्त करने के लिए पराध्वनि, अपने दिमाग से पराध्वनि क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तथा परावर्तन के पश्चात इसका संसूचन करता है। तथा परावर्तन के पश्चात इसका संसूचन करता है। इसका संसूचन करता है। तथा परावर्तन के पश्चात इसका संसूचन करता है। अब जैसी भी ध्वनि वापस लौट करके उसके दिमाग में आती है तो वो उसको संसूचन करता है कि ये क्या है करके, है ना, ये कौन सी वस्तु करके, है ना, संसूचन करता है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व के, लिखो आगे, चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व के, चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व के पराध्वनि अवरोधों से, चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व के पराध्वनि अवरोधों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचती है। चमगादड़ के कानों तक पहुंचती है। चमगादड़ के कानों तक पहुंचती है। इन परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से, इन परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से, इन परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि, चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध कहाँ पर है। अवरोध कहाँ पर है। बन जाएगा वाला प्रश्न। चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध कहाँ पर है। बन जाएगा।
चलो अगला प्रश्न लिखो, अगला प्रश्न लिखो। सोनार की कार्यविधि, सोनार की कार्यविधि, सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। सोनार की कार्यविधि और उपयोगों का क्या करो, वर्णन कीजिए। किसका वर्णन करना है? सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का क्या करना है, वर्णन करना है। सोनार की कार्यविधि क्या होती है और उनके उपयोग क्या होते हैं, इनका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। देखो सोनार, ठीक है, सोनार, सोनार क्या होता है, क्या होता है सोनार? अरे तुम रहोगे मूर्ख और बेल। सोनार क्या होता है? सोनार हाँ, सोनार क्या होता है? कौन बताएगा सोनार क्या होता है? सोनार एक प्रकार का यंत्र होता है। क्या होता है? पानी के अंदर पनडुब्बी चलती है, पानी के अंदर क्या चलती है, पनडुब्बी चलती है। तो उस पनडुब्बी में एक सोनार लगा होता है। वो सोनार जब आगे बढ़ता है तो जिस प्रकार चमगादड़ तरंग छोड़ता है ना, उसी प्रकार वो जो सोनार होता है, सोनार से भी क्या निकलती है, तरंगे निकलती है। और तरंगे निकल करके सामने कौन सा अवरोध है, कोई दुश्मन देश की मिसाइल है या फिर सामने से कौन सी चीज़ आ रही है, उसकी जानकारी वापस आकर के सिग्नल के माध्यम से दे देता है। कौन? सोनार। ठीक है, एक प्रकार का क्या होता है, यंत्र होता है। लिखो उत्तर, उत्तर लिखो। सोनार एक ऐसी युक्ति है, किसी ने बोला तेल क्या होता है, तो तेल ही होता है, काची। अगर काची तेली सोनार नहीं सोनार मतलब यंत्र की बात हो रही है। ठीक है, पेपर में लिख के मत जाना जब सोना बेचते उसको अपन सोनार कहते हैं, फेल हो जाओगे। ठीक है, तो लिखो सोनार एक ऐसी युक्ति है, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी। देखो सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, जल में स्थित पिंडों की दूरी कोमा दिशा तथा चाल मापने के लिए, दिशा तथा चाल मापने के लिए, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। प्रेषित 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 पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। लिखो, प्रेषित पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। ये तरंगे जल में चलती है, ये तरंगे जल में चलती है, ये तरंगे जल में चलती है तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात, तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात, तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर, तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। बाहर कौन है? संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। लिखो आगे, संसूचक पराध्वनि को, संसूचक पराध्वनि को
संसूचक पराध्वनि को विद्युत संकेतों में बदल देता है। संसूचक पराध्वनि को विद्युत संकेतों में बदल देता है। संसूचक पराध्वनि को विद्युत संकेतों में बदल देता है। जल में ध्वनि की चाल, जल में ध्वनि की चाल, जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण, जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण, तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करके, तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करके उस पिंड की दूरी, उस पिंड की दूरी, उस पिंड की दूरी की गणना की जाती है। उस पिंड की दूरी की गणना की जाती है जिससे ध्वनि तरंगे परावर्तित हुई है, जिससे ध्वनि तरंगे परावर्तित हुई है, जिससे ध्वनि तरंगे परावर्तित हुई है। लिख लिए? पैराग्राफ चेंज करके लिखो। सोनार की तकनीक का उपयोग, सोनार की तकनीक का उपयोग, सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने, सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने, समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, जल के अंदर स्थित चट्टानों, कोमा घाटियों, कोमा घाटियों, पनडुब्बियों, कोमा घाटियों, पनडुब्बियों, कोमा हिमशैल, कोमा हिमशैल, कोमा हिमशैल, कोमा हिमशैल, कोमा डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखो, समुद्र की गहराई कितनी है? जो जहाज होता है, जहाज में एक सोनार लगा होता है, वो सोनार में एक प्रेषित्र लगा होता है। वो प्रेषित्र जो होता है वो पराश्रव्य तरंगे जल में छोड़ता है और वो तरंगे टकरा करके फिर वापस लौट करके आती है और बताती है कि जो अवरोध है वो जहाज से कितनी दूरी पर है या कितनी डिस्टेंस पर है। और सोनार की तकनीक का उपयोग अपन समुद्र की गहराई ज्ञात कर सकते हैं। जल के अंदर चट्टान, घाटी, पनडुब्बी, हिमशैल, डूबा हुआ जहाज कितनी दूरी पर है, समुद्र के अंदर कितनी गहराई पर है, इन सारी चीज़ों की जानकारी अपन को किसके माध्यम से मिल जाती है? सोनार के माध्यम से मिल जाती है। लिख लिए? स्कूल चालू होगा क्या आज से? तो कल से कोचिंग कितने बजे आना है? कल से करेक्ट 7 बजे, है ना? ठीक है। अभी छुट्टी थी, अपन ने टाइम थोड़ा 7:30 से कर लिए थे। कल से कोचिंग करेक्ट कितने बजे लगेगी? कल से मैं करेक्ट 7 बजे जाऊँगा और 7 से 8 पढ़ाना चालू कर दूँगा, है ना? ठीक, जाओ, है ना?